प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम पहले कुछ प्रीवियस करंट अफेयर्स को यहाँ रिवाइज करने वाले हैं। आपको पता है करंट अफेयर्स कितना ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस को आप पढ़ने के साथ साथ कि हाँ आज क्या करंट अफेयर्स में पढ़ा, कल क्या पढ़ा, उसके साथ साथ क्या ज़रूरी है तो उसके साथ ज़रूरी है रिवीज़न। तो वही हम यहाँ पे देखते चलेंगे कि पिछले दिनों में जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा कितना याद है और कितना आप कंफ्यूज हैं या भूल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कंट्री है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ऐसी अफ्रीकन कंट्री का नाम बताइए जो ऑन्कोसर्कियासिस नाम की जो बीमारी है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि कौन सी पहली अफ्रीकन कंट्री है जो ऑन्कोसर्कियासिस नाम की बीमारी को ख़त्म कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा ये जो टैग है ये वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो ये WHO करता है, यानी कि कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो देखिए जो यहाँ पे बीमारी है, इस बीमारी को कौन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री की बात हो रही है, पहली अफ्रीका देश कौन सी है जो ख़त्म कर चुकी है, तो वो है नाइजर। ठीक है ना, नाइजर ये जो है ये ख़त्म कर चुका है इस बीमारी को। तो ये देखिए पहला अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा ऐसा करने वाला, ये इतना अच्छा काम करने वाला, ठीक है, ये मुकाम हासिल करने वाला कौन है, तो नाइजर ये पहला अफ्रीकन कंट्री है। देखिए जो ये बीमारी ऑन्कोसर्कियासिस, इसी को एक और नाम दिया गया है रिवर ब्लाइंडनेस भी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए आप कहेंगे कि क्या अफ्रीका पूरे विश्व में पहला अफ्रीका की ये पहला पूरा विश्व में देश है, तो नहीं, नाइजर ने तो चलिए ठीक है अफ्रीका का देश है ये ख़त्म किया, ठीक है ना, लेकिन इसके पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको और ग्वाटेमाला ने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा नाइजर ने ख़त्म किया, ये तो पहली अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका की बात हो रही है स्पेसिफिकली। लेकिन वहीं अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो कौन, कोलंबिया ने 2013 में ख़त्म किया था। इक्वाडोर ने, आपको पता है कि ये कहाँ की कंट्री है, तो ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, इसने 2014 में ख़त्म किया। वहीं मैक्सिको की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तरी अमेरिका का देश है और इसने भी 2015 में ख़त्म किया। और ग्वाटेमाला ये सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलता है, इसने भी 2017 में ख़त्म किया। तो ध्यान रखिएगा जो पहली अफ्रीकन कंट्री है कौन है जो ऑन्कोसर्कियासिस नाम का बीमारी को ख़त्म किया, तो वो है नाइजर। ठीक है, देखिए ये जो बीमारी है एक पैरासिटिक बीमारी है, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, तो पैरासिटिक वर्म के द्वारा होता है। एक केचुए तरीके का, केचुए जैसा दिखने वाला कीटाणु होता है, पैरासाइट होता है, उसके द्वारा ये बीमारी होती है। देखिए ये कैसा यहाँ पे बीमारी स्किन और आई को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो ये बीमारी है ऑन्कोसर्कियासिस, ये क्या करती है, स्किन और आई को, ठीक है ना, स्किन, ध्यान रखिएगा स्किन और आई को ये क्या करेगा, डिफेक्ट करता है। कभी कभी तो ये अंधा भी बना देता है, विजन लॉस भी करता है। ठीक है ना, कभी कभी विजन लॉस भी कर देता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा कितनी खतरनाक बीमारी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आज भी ये बीमारी 99% अफ्रीका में देखने को मिलती है। ठीक है, तो कितना ज़रूरी है इस बीमारी को हटाना। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा होता है, तो ये एक वर्म के द्वारा होता है। केचुआ आपने देखा है ना, बिल्कुल, तो वही ये लगभग उसी के तरह एक वर्म होता है। ठीक है, केचुए की तरह ही उसी के द्वारा ये होता है। देखिए यहाँ पे एक ब्लैक फ्लाई है, ठीक है ना, एक ब्लैक फ्लाई है और उसके अंदर ये जो वर्म है, पैरासाइट है ना, आपको पता है पैरासाइट, ठीक है, किसी न किसी का जो बॉडी है उसका हेल्प लेता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वर्म, ये केचुआ इसकी मदद से इसकी बॉडी में है और ये दूसरों को ऐसे अफेक्ट करेगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेटलैंड से, रामसर साइट से रिलेटेड हम कुछ बात कर लें तो अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल ने इंडिया ने क्या किया है, 4 नए रामसर साइट्स को ऐड किया है। ठीक है, आप कहेंगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड के वो रामसर साइट्स हैं जिन्हें ऐड किए गए हैं। देखिए तमिलनाडु का सक्कर कोटाई और थेराथंगल है, ठीक, ध्यान रखिएगा ये 2 जो साइट्स हैं ये तमिलनाडु के हैं। और केचियोपालरी ये कहाँ का है, ये सिक्किम का है। और उद्धव लेक कहाँ का है, झारखंड का है।
एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सिक्किम और झारखंड का ये पहला वेटलैंड साइट है, ठीक है ना, रामसर साइट है जिसे ऐड किया गया है लिस्ट में, ठीक है ना। तो सिक्किम और झारखंड का ये पहला साइट है, इन राज्यों का पहला साइट है, ठीक है। तो इन्हें अपना पहला रामसर साइट मिला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किससे? तो ध्यान रखिएगा सिक्किम और झारखंड को, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो 4 अभी साइट्स को ऐड किया तो टोटल कितने हो गए? तो ध्यान रखिएगा, पहले 85 हुआ करते थे, अब कितने हो गए? अब हो गए 4 ऐड होने के बाद 89, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, ये कहेंगे कि रामसर साइट्स क्यों कहते हैं, तो देखिए एक कन्वेंशन हुआ था 1979 में, 1979 में, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? 1979 थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हाँ, तो फिर कह रहे हैं कि एक कन्वेंशन हुआ था, साइन हुआ था, ठीक है। और वो कहाँ? तो सिटी ऑफ ईरान, ठीक है ना। और उस सिटी का क्या नाम था? रामसर। तो बस सीधी सी बात है कि जो रामसर है एक शहर है, ईरान में देखने को मिलता है, और इसी रामसर के ऊपर जो ये नाम दिया जाता है, लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, तो इसी रामसर के ऊपर किया जाता है। देखिए, रामसर कन्वेंशन को एक और नाम दिया गया है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये क्या है? तो एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, और ये यूनेस्को के द्वारा 1979 में साइन की गई, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि यहाँ पे आपने देखा कि जो रामसर कन्वेंशन है उनको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है ना। किसके द्वारा ये पहल लिया गया? तो यूनेस्को के द्वारा 1900 यहाँ 1979 का नाम यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1979 में ये लिया गया था। तो देखिए आगे बात करें कि विश्व के किस देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो देखिए आप उत्तराखंड का नाम याद रखिएगा, उसके बाद आता है नंबर मैक्सिको का, और तीसरे नंबर पे आता है भारत का, ठीक है। तो पहला कौन है यहाँ पे? आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम का नाम आता है, दूसरा मैक्सिको का आता है, और तीसरा भारत का आता है, बिल्कुल। वहीं एशिया में बात करें तो इंडिया का आता है पहले नंबर पे, इसके पास आपने देखा कि कितने यहाँ पे हो गए, तो 89 साइट्स हो गए, और चाइना में आप देखेंगे 82 साइट्स देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें भारत के तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, कितने हैं? 20 हैं। और आप कहेंगे कि इंडिया ने इसे कब रेटिफाई किया कि चल भाई हम भी मानते हैं ये चीज़, तो वो 1 फरवरी 1982 को इसको रेटिफाई किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारे यहाँ पहली वेटलैंड साइट्स थी तो कौन सी थी? क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है, ये पहली साइट्स थी। और दूसरा कौन था? चिलिका लेक उड़ीसा, ठीक है ना। तो पहले आप देखेंगे क्योलाडियो राजस्थान नेशनल पार्क, इसको इंक्लूड किया गया, दूसरा था चिलिका लेक उड़ीसा में, ठीक है ना। आगे आप देखिएगा कि रामसर साइट में कौन सा सबसे बड़ा भारत का रामसर साइट है, तो आप सुंदरबन का नाम ध्यान रखेंगे। वहीं सबसे छोटे की बात किया जाता है, रेणुका का नाम याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे एक बिल्ली की प्रजाति की बात की जा रही है, ठीक है ना, जिससे अभी रिसेंटली वही पूछा जा रहा है कि किस राज्य में देखा गया। देखिए इसका नाम है एल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट, ठीक है ना, ये बिल्ली की प्रजाति है, ठीक है। और ये थोड़ी देखिए कैसा इसका लुक है, ये नॉर्मल बिल्लियों से अलग है जो आप घरों में देखते होंगे। तो देखिए पूछा जा रहा है कि एल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट अभी जल्दी कहाँ, किस स्टेट में, किस राज्य में देखी गई है, तो ध्यान रखिएगा ये वेस्ट बंगाल में देखी गई है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में देखी गई है, इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में रहा। कहाँ वेस्ट बंगाल में? तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में देखी गई। कहाँ देखी गई? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में देखी गई है। और देखिए खास बात ये है क्योंकि ये दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की बिल्ली है, यहाँ तक कि कहेंगे लेस देन 1.5 kg, ठीक है, इतना कम इसका वेट है, इतना कम है, ठीक है। लग रहा है बिल्ली डाइटिंग पे चल रही है ना। सबसे छोटी और सबसे हल्की बिल्ली है ये दुनिया की, और इसको IUCN के द्वारा किस कैटेगरी में रखा गया है? तो नियर थ्रेटेंड के कैटेगरी में रखा गया। किस कैटेगरी में? एंटी के कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ देखिए IUCN ऐसे ऐसे ये रैंकिंग देता है, रैंकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्सटिंक्ट, और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, तो यही नियर थ्रेटेंड जो है कैटेगरी मिला है इस बिल्ली को पहले से। देखिए
खास बात ये है कि इंडिया के पास इस बिल्ली का 80% पॉपुलेशन इंडिया के पास है। किसके पास है? भारत के पास है। तो कोई ज़्यादा डर की बात नहीं, वैसे भी इसको नियर थ्रेटेड, ठीक है ना, फिर भी इसकी देखभाल की ज़रूरत है, ठीक है। इनके हंटिंग कोचिंग, ठीक है, इनके हैबिटेशन को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो IUCN ने इनको नियर थ्रेटेड का स्टेटस प्रोवाइड किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए वहीं बात कर ले, सबसे छोटी बिल्ली तो आपने देख लिया, ठीक है ना, क्या है? एल्यूसिव रस्टी स्पॉटेड का कैट, ठीक है। ये रस्टी स्पॉटेड कैट जो है सबसे दुनिया की छोटी और हल्की बिल्ली है। तो अगर सबसे बड़ी बिल्ली की बात करें तो कौन सा है? तो वो है टाइगर। देखिए ये है प्यारी सी रस्टी स्पॉटेड, ठीक है ना, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसकी आइज़ देखिए कैसी है, हाँ कितनी प्यारी है ना। तो देखिए वहीं अगर सबसे बड़ी बिल्ली की बात करें तो आप किसका नाम लेंगे? टाइगर का। आपको पता होगा इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है। चलिए यही बात थी। तो अगर कहा जाए ये प्यारी सी बिल्ली कहाँ देखने को पाई जाती है, ठीक है, इसका नेचुरल हैबिटेशन कहाँ है, नेचुरली ये कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया, उत्तरी और केंद्रीय भारत में पाते हैं, राजस्थान में पाते हैं, गुजरात के कच्छ में पाते हैं और पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत में पाते हैं, ठीक है ना। और देखिए इंडिया के साथ साथ आपको नेपाल और श्रीलंका जैसी जगहों में भी ये देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री, विश्व का कौन सा देश 9th एशियन विंटर गेम्स को होस्ट करने वाला है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कौन सा देश होस्ट करने वाला है 9th एशियन विंटर गेम्स को। तो यहाँ नाम ध्यान रखिएगा, चाइना करने वाला है। कौन कंट्री करने वाली है? तो चाइना करने वाली है। देखिए इंडिया भी इसमें अच्छे खासे जोश के साथ भाग लेने वाला, और ये क्या करेगा? अपने कंटिजेंट को फुली फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा इस गेम के लिए कि हाँ भाई हम भी रेडी हैं अच्छे से compete करने के लिए। ये फंडिंग ANSF स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। आप कहेंगे ये ANSF क्या है? तो ये है असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या करेगा? ये फ़ंड प्रोवाइड करेगा। और देखिए ये फ़ंड क्यों प्रोवाइड की जाती है? तो एथलीट ट्रेनिंग के लिए की जाती है, फॉरेन कोचेस के लिए की जाती है, और जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उनके लिए की जाती है, ठीक है। सपोर्ट स्टाफ इंटरनेशनल इवेंट्स में यहाँ पे ये भी अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन चीज़ों के लिए ये फंडिंग की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए बात करें कि जो ये गेम है होने वाला है, ठीक है ना, इसकी बात करें तो ये कहाँ चाइना में होने वाला है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हर्बिन का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हर्बिन में होने वाला है, और कब से? 7 से 19 फरवरी में। अभी जो फरवरी का आगे आने वाला दिन है उसी समय आप देखेंगे कि ये होने वाला है, ठीक है। और इसमें इंडियन कॉन्टिजेंट के कितने लोग भाग लेने वाले हैं? इंडियन कॉन्टिजेंट के 88 मेंबर्स भाग लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें कि इसका स्लोगन क्या है, स्लोगन क्या रखा गया है इस गेम का जो होने वाला है 9th एशियन विंटर गेम्स। तो इसका स्लोगन क्या होने वाला है? तो देखिए ये इसका स्लोगन है, ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया, ठीक है, ये इसका स्लोगन होने वाला है, ठीक है ना, ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। चलिए यही मैस्कोट की बात करें तो यहाँ मैस्कोट क्या रखा गया है, क्या डिसाइड किया गया है? तो देखिए कितने प्यारे तो छोटे छोटे टाइगर के बच्चे हैं, है ना। तो यही मैस्कॉट के रूप में रखे गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। इनका नाम रखा गया है बिनबिन और नीनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिनबिन और नीनी इन मैस्कोट का नाम रखा गया है। ये देखिए एक साइबेरियन टाइगर कब्स हैं, ठीक है ना, जो साइबेरिया के टाइगर होते हैं उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पे नाम रखा गया है बिनबिन और नीनी, ठीक है ना, साइबेरियन टाइगर कब्स हैं, ठीक। चलिए तो देखिए कितने प्यारे, यही मैस्कोट होंगे 9th एशियन विंटर गेम्स में, ठीक। चलिए आगे देखिए, आपने देखा होगा ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया होगा, ठीक। ये कितना, कौन से नंबर का अवार्ड था? तो ये 67 नंबर का अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड। ये क्यों दिया जाता है? तो म्यूज़िक को, बेस्ट म्यूज़िक को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, जो टॉप आर्टिस्ट होते हैं उनको ऑनर करने के लिए, जो बेस्ट एल्बम सॉन्ग्स होते हैं इन सबको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ग्रैमी अवार्ड्स दिया जाता है। तो वहीं बात करें कि जो 67th ग्रैमी अवार्ड्स जो इस बार दिया गया है 2025 वाला, ये कहाँ हेल्ड किया गया था, कहाँ इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये लॉस एंजलिस में किया गया था, और Crypto.com अरेना लॉस एंजलिस में ये दिया गया, ठीक है। लॉस एंजलिस Crypto.com
crypto.com अरीना का नाम यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लॉस एंजलिस। देखिए अगर कहा जाए कि किसने होस्ट किया था 67वें ग्रैमी अवार्ड को, तो ट्रेवर नोआ ने किया था, ठीक है। ट्रेवर नोआ का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने होस्ट किया था 67वें ग्रैमी अवार्ड्स को, ठीक है। आगे बात करें कि किसने मोस्ट ग्रैमी नॉमिनेशन रिसीव किया, सबसे ज़्यादा ग्रैमी नॉमिनेशन किसने, नॉमिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा ग्रैमी नॉमिनेशन को रिसीव किया 2025 में। तो देखिए ये हैं जिन्होंने रिसीव किया, जिनका नाम है बियोंस, ठीक है ना, ये इन्होंने रिसीव किया, बियोंस ने रिसीव किया, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बियोंसे, हाँ ना। देखिए हाउ मेनी नॉमिनेशन डिड बियोंसे रिसीव 867th ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है, कितना नॉमिनेशन इन्होंने, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने रिसीव किया, लेकिन कितना, तो कहेंगे 11, ठीक है। 11 नाम याद रखिएगा, यहाँ पे ये नंबर याद रखिएगा, 11 इन्होंने नॉमिनेशन रिसीव किए, ठीक है। यहाँ पूछा जाएगा कि मोस्ट अवार्ड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवार्ड किसे मिला 67वें ग्रैमी अवार्ड में, तो देखिए केंड्रिक लामार का नाम याद रखिएगा, ये है केंड्रिक लामार। और देखिए इनके हाथ में कितने सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड को केंड्रिक लामार ने जीता, ठीक। आगे अगर अगला क्वेश्चन कहें, ये सब ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा सॉन्ग है जिसे सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, कौन सा सॉन्ग जिसे सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, यहाँ सॉन्ग की बात हो रही है। तो देखिए सॉन्ग का नाम है नॉट लाइक अस, ठीक है ना, नॉट लाइक अस, और ये किसका है, तो इन्हीं भाई साहब केंड्रिक लामार का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर यहाँ पे बात किया जाए कि आर्टिस्ट, ठीक है, किन आर्टिस्ट ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब जीता है, तो आप किसका नाम लेंगे यहाँ पे, किन आर्टिस्ट ने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब जीता है, तो देखिए ओलिविया रॉड्रिगो ने जीता है, ओलिविया रॉड्रिगो। आप कहेंगे इनमें से ओलिविया रॉड्रिगो कौन है, तो ये हैं ओलिविया रॉड्रिगो, ठीक है ना, ये ओलिविया रॉड्रिगो हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा ये कहेंगे कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का, सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, कहेंगे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का जो खिताब है ओलिविया रॉड्रिगो ने जीता है, ठीक है। तो ये इनकी बात हो रही है ओलिविया रॉड्रिगो की, ठीक है। चलिए आज का इतने क्वेश्चन डिस्कशन ये ओवर हुए, कल फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच।